नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम बहुल किशनगंज लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस मुस्लिम बहुल लोकसभा सीट पर शुक्रवार यानी कि जुम्मा 26 अप्रैल को मतदान होगा। बीते 2 दिनों से असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर कई सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। उसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने बेलवा हाई स्कूल के मैदान में सभा को संबोधित किया। अपने भाषण में ओवैसी ने भाजपा के साथ साथ JDU, राजद और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। इस दौरान ओवैसी ने कहा कि RSS नेताओं ने तो अंग्रेजों की दलाली की है, लेकिन मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए हैं। देश की जमीन पर चाइना ने कब्जा जमा कर रखा है। नरेंद्र मोदी में हिम्मत है तो उसे बाहर निकाले। ओवैसी ने कहा कि मोदी चीन की बात नहीं करते, देश में नफरत पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मुंह में दही जम चुकी है तो वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। ओवैसी ने आगे कहा कि बिहार शरीफ में मदरसा को जला दिया गया, कोई बोलने वाला नहीं था और कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं। वहीं जनसंख्या को लेकर दिए गए बयान पर भी जोरदार निशाना साधा और कहा कि नरेंद्र मोदी, आपके पिता ने भी तो बच्चे पैदा किए हैं। नरेंद्र मोदी 6 भाई बहन हैं और अमित शाह भी 6 भाई बहन हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमान को ही बदनाम किया जाता है, जबकि मुस्लिम महिलाएं कम बच्चे पैदा कर रही हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने। तुम बड़ा दावा करते थे, क्या हुआ आज आपको? आपकी जुबान नहीं खुल रही है। नरेंद्र मोदी को तनकीद करना है किसी सियासी पार्टी पर करे, मगर मुसलमानों को इस तरह से तौहीन करना। 17 करोड़ कोई मामूली आबादी नहीं है नरेंद्र मोदी। हमको घुसपैठी तुम बोलते हो, तुम जिस RSS से आते हो, उस RSS ने इस देश की आजादी में क्या हिस्सा लिया बताओ? अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी का अगर किसी ने मुकाबला किया हमारे हिंदू भाइयों के साथ और उस वक्त के नेताओं के साथ, तो मुसलमान उनसे कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला किए। काला पानी की सजाएं अगर किसी ने काटी तो मुसलमानों ने भी काला पानी की सजाएं काटी। अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों को उखाड़ कर फेंक दिया। इस देश को आजाद कराने मुसलमानों का भी नाम सरफहरिस्त आता है और आप बोलते हम घुसपैठी है। कहां से घुसपैठी है? नरेंद्र मोदी घुसपैठी है चाइना की फौज डेप्सांग डेमचाक में, लद्दाख में बैठी हुई। आपने हिम्मत है चाइना को निकालने की? आप चाइना को निकालिए, देश की जमीन पर चाइना आके बैठा हुआ है, मगर मोदी चीन की बात नहीं करते। चीन की बात ही नहीं करते नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक देश में यहां पर जो चुनाव हो रहा है सिर्फ नफरत पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बिल्कुल उनके मुंह में दही जम चुकी है, कुछ नहीं बोलेंगे नीतीश कुमार। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए मेरी इस बात को कि इस मुल्क में जो फिरका परस्ती का अंधेरा है वो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। ये अंधेरी रात है, लंबी रहने वाली है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करके अख्तरुल ईमान को कामयाब करिए, ताकि अख्तरुल ईमान जब पार्लियामेंट जाएंगे तो ना सिर्फ सीमांचल की आवाज बनेंगे, ना सिर्फ किशनगंज की जनता की आवाज बनेंगे, बल्कि इस मुल्क में जो मजलूम बेजुबान लोग जो तरस रहे हैं क़यादत के लिए, आपका समझ है कि अख्तरुल ईमान की कामयाबी सिर्फ सीमांचल की अजमत में इजाफा करेगा? नहीं, यहां से अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन हौसले बुलंद करेगा उत्तर प्रदेश के उन गरीब मजलूमों की जिनको बुलडोजरों से जिनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। अख्तरुल ईमान की कामयाबी यकीनन उन लोगों के हौसले बुलंद करेगी जो आसाम के गरीब लोग हैं, जो आज परेशानी की हालत में हैं, जिनके मदरसों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अख्तरुल ईमान की कामयाबी दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में ये जो बिहारी लोग जाकर काम करते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में सीमांचल के लोग हैं, जो बोलेंगे कि हमारा आदमी जीत कर गया पार्लियामेंट में, लड़ाई हमारी लड़ेगा। तो इसीलिए आपको बड़े ही एहतियात के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करना है। मजलिस पर लोग गालियां देते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं। इल्जामात लगाते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अल्लाह जानता है मेरे दिल का हाल, क्योंकि मैं मरने के बाद मेरे अमाल का जवाब मैं दूंगा। मेरी खबर में कोई नहीं आएगा, हशर के मैदान में कोई नहीं आएगा।
ये इल्जाम लगाने वाले, इनको भी बताना पड़ेगा शर के मैदान में, वहां सब चीज हिसाब किताब हो जाएगा। मगर याद रखिए 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है, और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। किसकी कामयाबी होगी? आपकी कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो जुमे की नमाज से पहले भी जाइए, जुमे की नमाज के बाद भी जाकर वोट डालिए, मगर आपको अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करना है। यकीनन कांग्रेस पार्टी सुनने में आ रहा है कि इनके पास बहुत दौलत है, तो कांग्रेस अगर दौलत दे रही है, तो दौलत अगर वो बांट रहे हैं, तो अख्तर उल ईमान ने सही कहा कि बैतुल खला बना दीजिए। मोदी जी ने शौचालय नहीं बनाया, तो मास्टर भी दे रहा है, तो शौचालय बना दीजिए। मोदी जी का भी आधा काम हो जाएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि 5 साल में कुछ नहीं किए और बोलते हैं कि हमने 1.5 लाख किलोमीटर में चला। हम डॉक्टर जावेद से पूछना चाह रहे हैं, उनको आपको बताना चाह रहे हैं, आज से 1 साल पहले मेयर अख्तर उल ईमान साहब, हमारे मजलिस के जिम्मेदारान, करकरी बरबरी में, वहां पर हम गए, वहां के जिम्मेदारों ने कहा कि पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है, हमको 20 किलोमीटर का फासला तय करके जाना पड़ता है। बोला गया कि आइए वहां पर नदी में चलिए, ताकि लोगों को मालूम हो सके पटना में उन जालिमों को जो कुर्सियों पर बैठकर सत्ता में बैठे हैं। हम और अख्तर उल ईमान मजलिस के जिम्मेदारों के साथ गए, नदी में हम चले 15 मिनट, तो उसके चंद दिन के बाद अख्तर उल ईमान ने फोन करके मुझे बताया कि सर, हमारे चलने का असर यह हुआ कि तेजस्वी ने असेंबली में ऐलान कर दिया कि वो ब्रिज वहां पर बनेगा। डॉक्टर जावेद, आप गरीबी को नहीं देखे, आप पानी में कहां चलना, आप तो पानी जब बरसता है तो भीगने के लिए आप तैयार नहीं है। हमारे चलने में और तुम्हारे चलने में फर्क ये है कि हम 15 मिनट चले तो नीतीश कुमार और तेजस्वी को डर पैदा हो गया कि अगर ये और चलेंगे तो सत्ता निकल जाएगी सीमांचल से। ब्रिज दे दिए। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।